देखिए मुकेश जी, जब आपका एजेंडा पार्टी का हो बजाय इसके कि आपका नेशनल एजेंडा हो, तो ये तो हर कश्मीरी को पता है कि इसका यही परिणाम आना था। जैसा कि हम सब कह रहे हैं, जब आपने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया, उसके बाद से आपने वादी को एक फोर्ट्रेस में तब्दील किया। रात के अंधेरे में 4,500 लोगों को गिरफ्तार किया। और इंडिया की ही एक एनजीओ के मुताबिक, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी दिल्ली में, 13,500 बच्चों को आपने रात के अंधेरे में उठा के जेलों में भर दिया, वो भी बाहर की जेलों में। और इंटरनेट 700 से ज्यादा दिन आपने बंद रखा। 1.5 मिलियन बच्चे अभी तक 5 अगस्त 2019 के बाद से स्कूल ही नहीं गए हैं। करोड़ों की उसमें करोड़ों रुपए जो है, इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। अब इस वक्त जो कश्मीरियों जो सोच रहे हैं कि अगर आर्टिकल 370 हटाना था या 35A को हटाना था, उसके बाद से जो ऑल आउट वॉर डिक्लेयर किया गया पूरी आबादी पे, कि आप मुझे एक दिन बताइए कि जब एनकाउंटर नहीं होते हैं, और जिनमें कुछ एनकाउंटर जो थे फेक एनकाउंटर भी थे, मासूम लोगों को मारा गया था। और ये एनकाउंटर जब होते हैं, जब हमें पता ही नहीं है कि उस एनकाउंटर में वाकई कोई मिलिटेंट था या कोई आम शहरी थे। और आप उन घरों की हालत देख लीजिए कि जिनको बारूद से उड़ाया जाता है, और वो लोग उसी घर में मौजूद होते हैं, उसके बाद से पता ही नहीं चलता है कि लाश किसकी थी, कौन झुलस गया इसमें। तो ये जब हालात कश्मीरी देख रहे हैं, वो एक सवाल कर रहे हैं इंडिया से कि आपने क्या ऑल आउट वॉर जो थी, क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ थी, क्या ये मिलिटेंट्स के खिलाफ थी, या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ थी, जिसका आज हम देख रहे हैं कि हर किसी का जो है किसी पे भरोसा नहीं है। और ये समझ रहे हैं कि जो मस्कुलर पॉलिसी जो अपनाई गई है, वो कश्मीरियों को एक तरह से दबाना था। क्योंकि आर्टिकल 370 के लिए अगर वो प्रोटेस्ट भी करते, मांगते भी, वो किसी और मुल्क से नहीं मांगते थे, वो हिंदुस्तान की आईन का एक हिस्सा था, और हिंदुस्तान की आईन से ही उन्हें मिला था। अगर उस पर प्रोटेस्ट करते तो वो कहाँ पे आतंकवादी थे, वो कहाँ से एंटी नेशनल हो गए। लेकिन आपने जब पूरी आबादी को बंद करके एंटी नेशनल करार दिया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं, ये अटर पॉलिसी फेलियर है। जो पॉलिसी सिर्फ पार्टी एजेंडा पे चलाई गई, लेकिन नेशनल एजेंडा, नेशनल जो एक इश्यूज होते हैं, उनको मान के नहीं चलाया गया। यही वजह है कि आज आप देखेंगे कश्मीर में, जैसे विनोद जी ने भी कहा और दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा, कश्मीर में आपके पास आज एक बंदा भी नहीं है जो अब ये भी कह रहा है कि आर्टिकल 370 को वापस कर दीजिए। जो अब बहुत दूर चले गए हैं। इसलिए कि आप कितना भी इल्जाम लगाएं पाकिस्तान पे, तालिबान पे, किसी पर भी, लेकिन आपने खुद कश्मीरी कौम को एलिनेट किया है। इतना रिजेंटमेंट उनमें है। अब वो भी नहीं समझते कि कत्लो गारतगरी कौन कर रहा है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं। इसलिए कि मैं जी। आपको हकीकत बताती हूँ कि वो, उनको पता ही नहीं है कि कौन हलाक कर रहा है, किसको हलाक कर रहा है, और इसमें वो दिलचस्पी भी नहीं ले रहे हैं। इसलिए कि अब उनका सर्वाइवल जो इस वक्त है, वो एट स्टेक है, और वो सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के फिक्र में है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।